हाय गाइस, वेलकम टू अनोनिमस नीट पीजी एस्पिरेंट चैनल। सो मैं बहुत टाइम से गायब हूँ, आई नो, क्योंकि मैं खुद के लिए जो टारगेट्स रख रही थी वो बहुत ही ओवर अचीविंग वाले टारगेट्स रख रही थी एंड वो बिल्कुल पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे को ये था कि मैं किस मुँह से जाऊँ, किस मुँह से वीडियो बनाऊँ। मतलब मेरा पूरा ऐसा नहीं कि मैं डाउन हिल जा रही थी, बट ऐसा नहीं कि मैं अचीव भी कर पा रही थी। सो इट वॉज़ प्रोग्रेस बट वेरी स्लो प्रोग्रेस हुए जा रही थी। एंड मैं वेट कर रही थी कब कब ऐसे दिन आए कि हाँ मेरा टारगेट हो जाए, मैं जाऊँ यूट्यूब पे। पर फिर ऐसा दिन आया कि पोस्टपोन हो गया नीट। एंड अब मैं थर्ड टाइम आई दूंगी। पता नहीं है आई को मेरे से क्या प्यार है कि मेरे को नीट पीजी देने ही नहीं दे रहा। एनीवेज, तो आई अभी 19 मई को है, तो उसी को टारगेट रखेंगे। तो मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इस न्यूज़ से डील कर रही हूँ एंड क्या क्या मेरे प्लानिंग है, क्या सब है। तो अभी तक 3 दिन हो गए हैं पोस्टपोन हुए एंड मैंने पूरा ब्रेक लिया है। पूरा भी नहीं, मतलब ऐसा था कि मैं 2 घंटे पढ़ रही थी, जो कि इक्विवेलेंट टू ब्रेक ही है, क्योंकि मैं उससे पहले 10 आवर्स निकाल रही थी रोज़ के। एंड सीधे 2 आवर्स पे आ जाना एकदम से, ठीक है कोई नहीं। और मतलब मैंने ब्रेक लिया, मूवीज़ देखी, चिल मारा, सबसे मिल ली, जो भी मैंने रायता फैला हुआ था एग्ज़ाम से पहले वो सब समेट लिया। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टपोन होने से मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे। ऑल्दो मेरे माइंड में मैंने एकदम मंक मोड कर रखा था कि मतलब मैं जब ये न्यूज़ आ रही थी ना कि पोस्टपोन होगा, तो आई वाज लाइक कि लास्ट ईयर मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इसमें, तो अभी मैं नहीं करूँगी। एंड अगर होगा तो ये चीज़ें होंगी और नहीं हुआ तो ये चीज़ें होंगी। मतलब मेरे माइंड में ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया था कि ये है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। एंड अगर जो भी होता है उसका हमें प्रो ही देखना है, मतलब विन विन सिचुएशन रहेगी दोनों में। तो मेरे को इतना सदमा तो नहीं लगा कि जैसे बच्चे एकदम रोने लग गए या जो भी, बट ऑब्वियसली पूरा शिफ्ट तो हो ही जाता है। अभी जैसे मेरे लिए फॉर मी मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी क्या क्या हैं। सो मेरिट्स है कि मेरे जो भी ड्रॉबैक्स थे ना इस साइकिल में, जो कि मैंने फील किए वो थे कि मैं मैरो जीटी बहुत कम दे रही थी। मैं जीटी दे रही थी बट सेरेबेलम का, कभी भाटिया का, मैरो जीटी से इतना डर लगने लग गया था कि मैंने मैरो जीटी एक ही दिया था शायद। तो वो जो नहीं होता कि टॉपर्स बाद में ऐसे शॉर्ट्स बनाते कि हाँ ये मेरा प्रोग्रेस मैरो जीटी, वो मेरा सपना अधूरा रह रहा था, जो कि अब हो सकता है पूरा। तो मतलब मैं रेगुलर अब मैरो जीटीज़ दूँगी जो भी लाइव आएगा, तो उसके लिए टाइम मिल गया। और क्या मिला कि कंसाइज करने का टाइम मिल गया। मैं एक और सोर्स ऐड कर रही हूँ अभी प्रिपरेशन में, मैट साइनैप्स, जो कि मेरे को लग रहा था कि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट टाइम नहीं मिल रहा था कुछ और ऐड करने का। तो अभी आई थिंक टाइम है, तो मैं मैट साइनैप्स करूँगी। उसमें निकिता मैम के निमोनिक्स मेरे को याद रह जाते हैं, और एग्ज़ाम तो वैसे ही रिकॉल पे ही है, जो उस टाइम 1 मिनट में याद आ जाए उसका हो गया, जिसका वो बाद में याद आया उसका रह गया। तो आई थिंक ये मेरा सही डिसीजन रहेगा। और मैं इसको एक यूनिवर्स का साइन लेके चल रही हूँ कि हाँ मुझे आई ही जाना था, इसलिए मेरे को नहीं देना पड़ेगा। तो मैं 19 में 4 महीने का टारगेट रखूँगी। एंड मैंने दिसंबर में जिम छोड़ दिया था। एंड उसके बाद से मैंने 15 दिसंबर को छोड़ा था, और उसके बाद से 10-15 दिन में ही मेरे को ऐसे इतना डाउनफॉल स्टार्ट मतलब हो गया था कि मैं बीमार पड़ जा रही थी। स्टडी भी थोड़ी मतलब बहुत प्रेशर सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार नहीं छोड़ना चाहिए, बट ऐसा लग रहा था कि नहीं छोड़ा तो टाइम वेस्ट होगा। तो आई थिंक अभी सॉर्टेड है, जिम और स्टडी वापस एक साथ आने वाली है। और हम अभी डीमेरिट्स देखते हैं। तो डीमेरिट्स है कि फटीग, क्योंकि इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए कि ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम से पहले फटीग ना आ जाए। और पूरा फ्लो तो बर्बाद हो ही गया, 10 आवर्स से सीधा 2 आवर्स पे आ गई। एंड अभी शायद मुझे, हाँ ये मेरा बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि मुझे शायद जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी हैं। और मैंने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया था कि हाँ एग्ज़ाम के बाद मैं ज्वाइन करूँगी 4 महीने, बट अभी ऐसे नहीं कर सकते जुलाई तक। तो मतलब उनको तो ये लगता है ना कि जुलाई तक, तो मुझे शायद 2 महीने बीच में जॉब करनी पड़ेगी। आई होप कि थोड़ी लाइट जॉब मिल जाए, उसमें टाइम मिल जाए। एंड सब्सक्रिप्शन सारे ख़त्म हो गए, सब खरीदना पड़ेगा फिर से। ये बहुत झंझट होता है, और कोई भी कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है कि फ्री में दे दे थोड़ा, बट नहीं ठीक है,
कर लेंगे। और पोस्ट एग्ज़ाम, हाँ पोस्ट एग्ज़ाम जो मैंने सोचा था कि कभी तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगी रेजिडेंसी और पढ़ाई को छोड़ के, कुछ तो होगा कि जिसमें मेरे पास पैसे भी होंगे जॉब से और थोड़ा घूमूंगी भी, वो सारे सपने चूर हो चुके हैं। तो ये ये एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरीके से टूटी हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो अभी मैम के हिसाब से ये है, मैम ने बोला है कि वो जो साइकिल चल रहा है वो चलने दो, एंड उसके बाद से फिर से एक और साइकिल कर लेंगे TNDs का, मतलब एक और रीडिंग ऐड हो जाएगी बस। मैम ने यही बोला है, और बाकी सब सेम ही चल रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने सारे मंथ वाइज ऐसे बना लिए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्लास है, GT किस दिन है, ये सारे। इस बार मैं यही खुशी है कि इस बार मैं मैरो GT दूंगी अच्छे से एंड एनालाइज कर पाऊँगी। और बस यही है टारगेट हमारा, यही है 19 मई। एंड बाकी अपडेट करती हूँ अभी नेक्स्ट TND में। ठीक है, थैंक यू।